हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी का। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दीजिए कि हमारे चैनल पे आपकी जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 की जॉब की तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्लास का समय देख ले, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलेगी आपको क्लास। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे, हिंदी की जो जनरल अवेयरनेस की क्लास है आपको शाम को 7 बजे यहीं पे देखने को मिलेगी। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट कर बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्लास को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर। ढोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य, बताइए। ढोलू कुनीथा जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो, ठीक है। ढोलू कुनीथा कर्नाटक का एक आपका लोक नृत्य है, ठीक है। क्लियर सभी को? कन्नड़ भाषा में ढोलू, ढोल को कहते हैं, कुनीथा का मतलब आपका नृत्य होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी और जॉन पियरी हैरिसन द्वारा लिखी गई, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जो है कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियरी हैरिसन द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एज ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। एज ऑफ टाइम जो है कल्पना चावला की जीवनी है, जिसे जॉन पियरी हैरिसन ने लिखा है, ठीक है। भारत में जन्मी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित पुस्तक को उनके पति ने एक कार्यक्रम में विमोचन किया। कल्पना का कोलंबिया अंतरिक्ष शटल दुर्घटना में निधन हो गया था, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कृषि भवन नई दिल्ली में स्थित है, ठीक। क्लियर होगा यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर आपका क्या होगा, ठीक है। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहितन मिस्त्री द्वारा लिखी गई, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है रोहितन मिस्त्री द्वारा लिखी गई, तो रोहितन मिस्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम आपका हो जाएगा अब फाइनल बैलेंस। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। अब फाइनल बैलेंस पुस्तक जो है रोहितन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। इसके द्वारा अच्छा, इसके अंदर आपका आपातकाल के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाते हो यहाँ पे 8 जून को। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया आपका राइट आंसर, 8 जून को जो है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। अगला आपका 36 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो, ठीक है। अमर्त्य सेन जो है भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। उन्हें वर्ष 1958 में 98 में, ठीक है, वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इन्हें वर्ष 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया। उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है दिया गया है। चलिए अगला आपका 37 नंबर, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाती है अनब्रेकेबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर देखो, एमसी मैरी कॉम भारत की महिला मुक्केबाज हैं। वे जो है पूर्वोत्तर के मणिपुर की मूल निवासी हैं। मैरी कॉम जो है 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। इन्हें जो है पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो है नवाजा गया है, ठीक है। अनब्रेकेबल इनकी जो है आत्मकथा का शीर्षक है, और इसके ऊपर आपकी एक जो है पिक्चर भी बन चुकी है, मूवी भी बन चुकी है, ठीक है। अनब्रेकेबल जो है मूवी का नाम है।
वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी आपकी यहाँ पे काराकास है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। ठीक है, वेनेजुएला जो है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी आपकी काराकास है। इसके पूर्व में आपका गुआना, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में कोलंबिया देश है। ठीक है, यह खनिज तेल के निर्यातक देशों में से एक है। चलिए 39 39 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 39 पे हैं, मेखेला चादर यह रिक्त स्थान राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है, तो आपका राइट आंसर हो सकती है असम राज्य की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। मेखेला चादर जो है असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 40वां प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका जो है यहाँ पे बांग्लादेश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, बांग्लादेश के साथ साथ भारत का भी। ठीक है, दो देशों का इन्होंने लिखा था राष्ट्रगान, इतने याद रखिएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे कवि है जिन्होंने दो देशों भारत एवं बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान लिखा है। उनकी एक रचना गीतांजलि पर उन्हें वर्ष 1913 में साहित्यिक नोबेल पुरस्कार मिला। अन्य उनकी रचना है आपकी गोरा एवं नौका डूबी है। ठीक है, चलिए 41 नंबर है प्रश्न, उत्तर दीजिएगा आंसर का। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीना जायसवाल। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। हीना जायसवाल जो है भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर इंजीनियर है, जबकि अवनी चतुर्वेदी जो है भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक है। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न, महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से भी जानते हैं? को कुंगजू के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को जो है चीनी कुंगजू के नाम से भी जो है जानते हैं। ठीक है, कन्फ्यूसीवाद के दार्शनिक सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों पर आधारित मत को जो है कन्फ्यूसीवाद या कुंगफुसितवाद नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला आपका है 43 43 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर आपका जो है इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित है। मध्य जावा प्रांत में मंगला मगेलांग नगर में स्थित 9वीं सदी का महायान बौद्ध मंदिर है यह। ठीक है, यह जो है 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है, जिसमें से 3 का ऊपरी भाग आपका वृत्ताकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर, चार मीनार स्थित है, तो चार मीनार आपका स्थित है हैदराबाद में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण आपका 1591 में करवाया गया था। यह एक स्मारक और मस्जिद है, इसे विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जो है जाना जाता है। 45वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत आपका हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, यह आनंद मठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, चलिए 46 नंबर, नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भारत और इजराइल का। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा, नमस्ते सालोम पत्रिका का शुभारंभ भारत व इजराइल के संबंधों पर हुआ है। ठीक है, यह पत्रिका जो है इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुंबई यात्रा के दौरान प्रारंभ हुई थी। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नमस्ते सालोम के सोशल मीडिया का शुभारंभ किया था। ठीक है, नमस्ते सालोम पत्रिका का विमोचन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 14 फरवरी 2018 को किया था। ठीक है, इजराइल एक मध्य पूर्वी देश है, जिसकी वर्तमान जो आपके नेफ्तालिन थे। ठीक है, और इजराइल की राजधानी आपकी यरूशलेम तथा मुद्रा आपकी इजराइल रोकेल है। ठीक है, जो कि अभी यहाँ पे आपकी लड़ाई चल रही है इजराइल और ईरान में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक आपके यहाँ पे हरिप्रसाद चौरसिया हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, पंडित रविशंकर आपके यहाँ पे सितार वादक है। अली अकबर खान आपके सरोद वादक है। पंडित कृष्ण महाराज आपके तबला वादक है। ठीक है, चलिए 48 48 नंबर है, उत्तर दीजिएगा अटेंशन का। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? बताइए, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो जो है कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो आपका ये प्रकाशित किया जाता है आपको पेरिस से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो। ठीक है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। चार्ली हेब्डो एक फ्रांसीसी व्यंग्यपूर्ण साप्ताहिक पत्रिका है, जिसमें कार्टून रिपोर्ट
पोलेमिक्स और चुटकुले शामिल है, ठीक है। 49 नंबर, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, बताइए वैद्यनाथ मिश्र जो है किस कवि का मूल नाम है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नागार्जुन का, ऑप्शन नंबर आपका सी है, ठीक है। वैद्यनाथ मिश्र जो है कवि नागार्जुन का मूल नाम है। चलिए 50 नंबर है, नेल्सन मंडेला का जीवन काल था कितना, बताइए नेल्सन मंडेला का जीवन काल कितना था। तो आपका राइट आंसर 1918 से लेके 2013 ईस्वी तक, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर, नेल्सन मंडेला का जीवन काल 1918 से 2013 ईस्वी तक था, ठीक है। क्लियर सभी को। उनका जन्म जो आपका 18 जुलाई 1918 ईस्वी को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के विरुद्ध संघर्ष संघर्ष में महात्मा गांधी से प्रेरणा लेने वाले व दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में विख्यात नेल्सन मंडेला का लंबी बीमारी के पश्चात 5 दिसंबर 2013 को 13 ईस्वी में जो है जोहान्सबर्ग में अपने निवास पर जो है निधन हो गया, ठीक है। चलिए अब ये आपके जो है हिंदी की क्लास स्टार्ट हो गई। 76 नंबर से दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रकृति, प्रकृति की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, तो प्रकृति की वर्तनी जो दी गई है साथियों आपकी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए वाली प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए वाली जो वर्तनी दी गई है प्रकृति की आपकी शुद्ध है। क्लियर होगा इसके बारे में। इसका अर्थ होता है सहज स्वाभाविक गुण तथा वह मूल तत्व जिसका परिणाम जगत होता है, ठीक है। अगला आपका साथियों 77 नंबर, फूल का पर्याय नहीं है क्या, बताइए फूल का पर्याय क्या नहीं है। तो फूल का पर्याय यहाँ पे तनुजा नहीं होता, ठीक है। सुमन कुसुम पुष्प ये आपके फूल के पर्यायवाची शब्द, लेकिन तनुजा जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। अगला आपका साथियों 78 नंबर, उत्तर दीजिएगा अटेंशन, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प जो है विलोमार्थी नहीं है, ठीक है। सृष्टि का प्रलय जो है आपका विलोम शब्द है, क्लियर सबको। हस्त का उदय आपका विलोम है। क्रम का अनुक्रम, क्रम का अनुक्रम आपका विलोम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो, ठीक है। क्रम का अनुक्रम विकल्प आपका अशुद्ध है। क्रम का विलोम शब्द का क्रमहीनता होता है, ठीक है। क्रम अनुक्रम आपका समानार्थी शब्द है जिनका अर्थ आपका व्यवस्थित रूप होता है, ठीक है। जड़ का चेतन आपका विलोम शब्द है। अगला आपका 79 नंबर, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अनुगामी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। पीछे चलने वाला आपका अनुचर कहलाता है। अनुवर्ती जो है अनुसरण करने वालों को कहते हैं। पीछे जाने योग्य जो होता है उसको अनुगमनीय कहते हैं, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है, आखिरी क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए, ठीक है। दलदल में फंसना, तो दलदल में फंसना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों मुश्किल में पड़ना, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट बताए। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करके, चैनल पहले होता है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।